श्री गणेशाय नमः। वेद पुरुषाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समः प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलांबुजा श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक अध्याय प्रत्येक दिन मनुष्य के जीवन को बदल देने वाली दिव्य ज्ञान देती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा मात्र सुन लेते हैं, उनके जीवन के बड़े से बड़े दुख संकट सभी समाप्त हो जाते हैं। तो आज हम सब श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास अध्याय 5 की कथा, जो नारद पुराण और विष्णु पुराण की भावना से प्रेरित एक दिव्य कथा है। तो आज की कथा में आप सुनेंगे कैसे एक निर्धन लकड़हारा केवल भगवान श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से राजा बन गया, कैसे एक दुखी विधवा का भाग पुरुषोत्तम मास व्रत ने बदल दिया, और कैसे स्वयं श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की परीक्षा लेकर उसे मोक्ष का मार्ग दिखलाया। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट में अवश्य लिखिएगा जय श्री नारायण, नमो नारायण जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए पुरुषोत्तम मास अध्याय 5 की कथा हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान की प्रेम से और दिल से जयकारा लगा लेते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर सतपुर नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां चारों ओर हरियालियां थी। मंदिरों में घंटी पूजा अर्चना बजती रहती थी। वेदों का उच्चारण दूर दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन उसी नगर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता एक गरीब लकड़हारा, उसका नाम था माधव। माधव अत्यंत गरीब था। वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, शाम को बाजार बेचकर थोड़ा भोजन खरीदता और उसी से अपना गुजर बसर और वृद्ध माँ का पेट भरता। कई दिन तक ऐसा निकल जाते कि घर में भोजन तक नहीं प्राप्त होते। लेकिन प्रिय भक्तों, गरीबी के बावजूद माधव के मन में लक्ष्मी नारायण भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी, प्रेम थी और भक्ति थी। वह प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठता और कहता कि हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, भोग लगाने के लिए अन्न नहीं है तो क्या हुआ, मंदिर में चढ़ाने के लिए सोने चांदी पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे हृदय आवश्यक है। एक दिन देवलोक में बैठे श्री देव ऋषि नारद जी ने पृथ्वी पर भ्रमण बढ़ते पाप को देखा। लोग धन के पीछे भाग रहे थे, धर्म भूल रहे थे, व्रत उपासना केवल दिखावा बनाते जा रहे थे। तब नारद जी लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान शेष के सैया पर विराजमान है। लक्ष्मी मैया साथ में बैठी है और प्रभु
प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर सच्ची भक्ति बहुत कम हो रही है। तब भगवान मुस्कुराए और बोले कि हे देवऋषि नारद जी, अभी भी पृथ्वी पर ऐसा भक्त है जो केवल प्रेम से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। देवऋषि नारद जी बोले कि हे प्रभु, यदि ऐसा है तो मुझे भी ऐसे भक्त का दर्शन करा दीजिए। भगवान बोले, सतपुर नगर में एक गरीब लकड़हारा रहता है, उसका नाम माधव है। वह बहुत गरीब है, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र है। तब देवऋषि नारद जी साधु का वेश धारण करके पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा भयंकर धूप में माधव लकड़ियां काट रहा था, शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन उसके मुख पर लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम था। वह बार बार एक ही बात बोलता, नारायण नारायण। तब देवऋषि नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा कि बेटा, इतनी गरीबी में भी तुम प्रसन्न कैसे रहते हो? तब माधव मुस्कुराया और बोला कि हे महाराज, जब भगवान मेरे साथ है तो दुख कैसा? देवऋषि नारद जी बोले, क्या तुमने कभी भगवान से धन नहीं मांगा? माधव बोला, नहीं महाराज, मैंने केवल इतना मांगा है कि मेरे मन में भगवान का नाम निरंतर चलता रहे, कभी टूटे नहीं। तब देवऋषि नारद जी बोले, बेटा, शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह मास स्वयं श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। जो भक्त इस मास में व्रत करता है, दान करता है, कथा सुनता है और हरि नाम का कीर्तन करता है, उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। तब माधव ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, मैं निर्धन हूँ, मैं बड़े जग नहीं करा सकते। देव ऋषि नारद जी बोले, भगवान को धन नहीं चाहिए, तुम प्रतिदिन स्नान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना और गरीबों को जल पिलाना और पुरुषोत्तम मास भगवान की कथा को जरूर सुनना। और उसी नगर में एक वृद्धा विधवा रहती थी, उसका नाम था गौरी। उसके पति का देहांत हो चुका था, कोई संतान नहीं थी, लोग उसका अपमान करते थे। वह कई दिनों तक भूखी रहती, लेकिन प्रतिदिन मंदिर जाकर लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने घी का दीपक अवश्य जलाती। एक दिन उसकी मुलाकात माधव से हो जाती है। माधव ने पूछा कि हे माता, आप इतनी दुखी क्यों रहती हो? तब गौरी बोली कि बेटा, भगवान ने शायद मुझे भुला दिया है। तब माधव बोला, नहीं माता, भगवान कभी भक्त को नहीं भुलाते। फिर उसने नारद जी द्वारा बताई गई पुरुषोत्तम मास की महिमा गौरी को सुना दिया। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरा नगर उत्सव मनाने लगा, मंदिर सजाए गए, कीर्तन पूजा अर्चना होने लगी। लेकिन प्रिय भक्तों, सच्ची भक्ति केवल माधव और गौरी के मन में ही थी। दोनों प्रतिदिन नदी में स्नान करते, भगवान श्री हरि नारायण का नाम लेते और गरीबों को जल और फल बांटते। धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसी नगर का राजा अत्यंत अहंकारी था। उसे अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने सभा में कहा कि भगवान किसी को कुछ नहीं देते, सब मनुष्य अपने भाग से पाता है। वह सुनकर राजपुरोहित बोला कि हे महाराज, ऐसा मत कहिए, भगवान की इच्छा के बिना
पाता भी नहीं डोलता, लेकिन राजा नहीं माना। भगवान श्री हरि नारायण सोचे कि अब समय आ गया है कि राजा का अहंकार दूर किया जाए। एक रात भयंकर तूफान आया, राजमहल में आग लग गई, खजाना नष्ट हो गया, सेना भाग गई, राजा सड़क पर आ गए। अब कोई उसका साथ नहीं देने वाला था। उधर माधव ने जब राजा की दशा देखी तो उसने अपनी झोपड़ी में ले आए, राजा की सेवा की, भोजन कराया। राजा आश्चर्यचकित था। उसने पूछा, तुमने इतनी गरीब होकर भी मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? तब माधव बोला, हे महाराज, पुरुषोत्तम मास में हर जीव में भगवान लक्ष्मी नारायण का रूप देखना चाहिए। राजा की आंखों में आंसू आ गई। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की रात्रि थी। माधव और गौरी राजा तीनों मिलकर भगवान श्री हरि नारायण की भजन कीर्तन करते रहे। तभी अचानक झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल उठा। चारों ओर शंख ध्वनि बजने लगी और वहां स्वयं श्री हरि नारायण भगवान लक्ष्मी कांतम कमल नयनम भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। पीतांबर, शंख, चक्र, गदा और 4 भुजाएं, हाथों में शंख और चक्र, गदा और पद्म लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। तीनों भक्त भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान बोले कि हे माधव, तूने निर्धन होकर भी कभी धर्म नहीं छोड़ा, और हे गौरी, तूने दुख में भी मेरा दीपक बुझने नहीं दिया। सो हे राजन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो पुरुषोत्तम मास में भक्ति, दया, दान, कथा श्रवण करता है, मैं उसे स्वयं जीवन में उपस्थित रहता हूँ। भगवान ने माधव से कहा कि बेटा, मांगो क्या चाहते हो? तब माधव बोले, प्रभु, बस आपके चरणों में मेरा भक्ति समर्पित होना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी ही नहीं होगी। फिर गौरी की ओर देखकर बोले, गौरी, तुम्हारे सभी दुख समाप्त होंगे। राजा से बोले कि हे राजन, अब धर्म पूर्वक राज करना। अगली सुबह जब लोग जागे तो उन्होंने देखा, जहां माधव की झोपड़ी थी वहां सुंदर भवन खड़ा था और गौरी के घर में अन्न धन भर गया था। राजा का राज फिर से वापस मिल गया, लेकिन अब यह विनम्र हो चुका था। पूरा नगर भगवान पुरुषोत्तम की जय जयकार करने लगा। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कथा से हमें यह ज्ञान प्राप्त होती है कि धन से नहीं, भक्ति प्रेम भाव से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। और पुरुषोत्तम मास में यदि मनुष्य सच्चे मन से श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम ले ले और व्रत कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले और कथा को सुन ले और गरीबों की सहायता कर दे, तो भगवान स्वयं उसके जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का निरंतर श्रवण करते रहें और पाठ करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो भी भक्त पुरुषोत्तम मास अध्याय 5 की इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है और पितरों को शांति मिल जाती है, रोग और दारिद्रता दूर होने लगती है और अंत में
भगवान लक्ष्मी नारायण का धाम प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको पुरुषोत्तम मास की यह दिव्य पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आपकी अपने YouTube चैनल है छोटा सा, तो कृपया करके आप सब सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में लिखे जय श्री हरि नारायण, पुरुषोत्तम भगवान की जय। हम फिर मिलते हैं एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदैव बना रहे।